हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फ्रेंड स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछ रहा है कि त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास, त्रिसेवा विशेष बल और ट्रिपल सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज डेजर्ट किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो बताइए, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद। तो त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास में एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का जो आयोजन हो रहा है वह हो रहा है आपका ऑप्शन आपसे होता है ऑप्शन बी, जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल होने वाली, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल होने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक हार्ट लैम्प किसके द्वारा लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल होने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक हार्ट लैम्प किसके द्वारा लिखी गई हुई है। तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके सामने है गिरीश कर्नाड, बानू मुश्ताक, यू आर अनंत मूर्ति या शिवराम कारंत। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल पुस्तक है जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई, उसका नाम है आपका हार्ट लैम्प और उसके जो राइटर है वह है आपका ऑप्शन बी, बानू मुश्ताक, बानू मुश्ताक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफ़ी और एग्ज़ाम में बहुत ही रिपीटेड और बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लेते हो तो ये कभी आप भूलते नहीं हो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वर या पोर्ट ब्लेयर। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वह है आपका ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। भारतीय आर्थिक सुधारों या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड्स। वो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, दूसरा है पीवी नरसिम्हा राव, तीसरा है राजीव गांधी या चौथा है इंदिरा गांधी। तो भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव को, पीवी नरसिम्हा राव को। नेक्स्ट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में सबसे अच्छा या सबसे अधिक योगदान कौन देता है, बताइए आप सभी। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में सबसे अधिक जो योगदान देता है वह है आपका सर्विस सेक्टर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना को गॉडविल योजना के नाम से भी जाना जाता है। विच 5 year प्लान इज आल्सो नो एज द गॉडविल प्लान। This 5 year plan is which 5 year plan is also known as the Godwill plan। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके सामने है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना को गॉडविल योजना कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, भारत में वस्तु एवं सेवा कर द्वारा किस कर को स्थापित किया गया है। बताइए आप सभी कि विच टैक्स आर रिप्लेस्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे आयकर, उत्पाद शुल्क या वीएटी, सेवा कर, संपत्ति कर या कॉरपोरेट कर। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर द्वारा किस कर को प्रतिस्थापित किया गया। तो आपका ऑप्शन यहाँ से होता है ऑप्शन बी, उत्पाद शुल्क, वीएटी, सेवा कर। नेक्स्ट प्रश्न बड़े स्पेलिश फ्रेंड, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आप ही की तरह बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे इस चैनल से जुड़ सके। तो प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है कि कौन सा संगठन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है।
कौन सा संगठन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक। तो कौन सा संगठन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में लॉन्च की गई लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में लॉन्च की गई लियो द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ चेन्नई सुपर किंग किसके द्वारा लिखी गई है? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे MS धोनी, PS रमन, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले। तो हाल ही में लॉन्च की गई लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, PS रमन। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड, GV रामकृष्ण, डॉक्टर SA दवे, UK सिन्हा, CV भव। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? वह हैं आपके डॉक्टर SA दवे। नेक्स्ट, किस अर्थशास्त्री को धन निकासन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया? किस अर्थशास्त्री ने ड्रेन ऑफ वेल्थ धन निकासन का सिद्धांत दिया? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन, रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक होता है वह है आपका ऑप्शन A, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो फ्रेंड है वह आपसे पूछता है कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, आयरन। तो कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? वह है आपका ऑप्शन A, चांदी। नेक्स्ट प्रश्न, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? विच विटामिन इज नो एज द सनशाइन विटामिन? विच विटामिन इज नो एज द सनशाइन विटामिन? आपके सामने ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C एंड विटामिन D। तो बताइए किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा विटामिन D। विटामिन D को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? जॉन डाल्टन, दिमित्री मेंडलीव, रदरफोर्ड, नील्स बोर। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है? जॉन डाल्टन, दिमित्री मेंडलीव, रदरफोर्ड या नील्स बोर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन B, दिमित्री मेंडलीव। नेक्स्ट प्रश्न, पारगम्यता की SI इकाई क्या है? पारगम्यता की SI इकाई क्या है? तो बताइए आप सभी, आपके सामने ऑप्शन है वेबर, हेनरी प्रति मीटर, टेस्ला या न्यूटन। इस प्रश्न का ऑप्शन सही है ऑप्शन B, हेनरी प्रति मीटर। तो आज के सेशन फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।